सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। देश में कोरोना की स्थिति के बाद दोबारा से डेंगू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दी हैं। बहुत से मामले ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर लोगों को जो रिपोर्ट्स है डेंगू की वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन प्लेटलेट्स लगातार डाउन जा रही है। ऐसे में क्या कारण है? हमारे साथ पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर संजय जैन इस समय मौजूद है, बात करेंगे। सर, ये जो स्थिति बन रही है आज के समय, क्योंकि पहले लगातार बीमारी आ रही है, पहले कोविड था और अब डेंगू ने जिस तरीके से पैर पसारे हैं और अब इस तरह के मामले आ रहे हैं कि डेंगू नेगेटिव है लेकिन प्लेटलेट्स डाउन जा रही है, क्या कारण है ऐसा? देखिएगा, इसका कारण ये है कि शायद जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं और बीमारी के कौन से दिन कर रहे हैं। डेंगू के टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट जिसका नाम है NS1 एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी IgM डेंगू एंटीबॉडी। तो जो NS1 एंटीजन टेस्ट है ये दूसरे से तीसरे दिन पॉजिटिव होना शुरू होता है और ये 5वें से 7वें दिन तक पॉजिटिव रहता है। जब एंटीजन पॉजिटिव होता है उस टाइम एंटीबॉडी नेगेटिव होती है और 5 से 7 दिन बाद एंटीबॉडी पॉजिटिव शुरू होती है और ये आपकी 14 दिन तक आराम से पॉजिटिविटी आ सकती है। अब देखिए, किसी आदमी को बुखार हुआ और उसने पहले दिन टेस्ट कराया, पहली तो बात है कि हम शायद जो भी टेस्ट कराएंगे पहले दिन वो पॉजिटिव ना आए, दूसरे दिन भी पॉसिबल है। तो काफ़ी सारे मरीज़ तो इस किस्म के होते हैं कि वो पहले 2 दिन में ही टेस्ट करा लेते हैं और वो टेस्ट नेगेटिव है। देखिए, टेस्ट कराने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि इंसान को एक अगर पॉजिटिव होता है तो अपना डायग्नोसिस पता होता है और डॉक्टर को एक कोर्स जो है बीमारी का वो थोड़ा सा एक प्रिडिक्टेबल सा होता है कि वो बता सकता है कि भाई बुखार जो है वो 5 से 7 दिन रहेगा, इसके बीच में प्लेटलेट गिर सकते हैं। प्लेटलेट इतना डरने की बात नहीं है, इतना सीवियर प्लेटलेट नहीं गिरेगा। पर कई लोगों में जिनमें सीवियर प्लेटलेट गिर जाते हैं, 10,000 से कम हो जाते हैं, तो उन लोगों को प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और बहुत सारे लोगों में जिसको हम कैपिलरी लीक सिंड्रोम कहते हैं वो 5वें से 7वें दिन के बाद शुरू होता है और ब्लड प्रेशर वगैरह गिरना शुरू होता है और वो काफ़ी सीरियस सिचुएशन होती है। तो टेस्ट कराने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। सर, कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद लोग अपने घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। पपीते के पत्ते हो गए या बकरी का दूध हो गया, इस तरह से यूज़ करते हैं। क्या ये इफेक्टिव होते हैं या फिर एलोपैथी की तरफ जाना चाहिए? देखिएगा, बात ऐसा है कि जब भी किसी चीज़ का इलाज नहीं होता या इलाज में कोई डेफिनेट उस वायरस के अगेंस्ट या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इलाज नहीं है तो लोग बहुत तरीके की चीज़ें शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के ज़माने में भी जब कोविड का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं था, लोगों ने बहुत किस्म की इस तरीके की दवाइयाँ शुरू कर दी थी और जिनका कोई रोल नहीं होता। उसी तरह डेंगू में ये जो 3 इलाज जो हम देख रहे हैं कि लोग करके आ रहे हैं, जिसमें एक पपीते के छिलके खाना, पपीते के पेड़ के पत्ते खाना, कीवी खाना, बकरी का दूध पीना और कहीं तो हमने सुनने में आया, मैं देखे नहीं है कि कहीं शायद कैप्सूल भी बनने शुरू हो गए हैं इस किस्म के जिनमें ये दे रहे हैं। इनका साइंटिफिकली हमारे हिसाब से कोई अभी तक स्टडी नहीं हुआ। ये कहना है मेरे लिए कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको कहते हैं उस पे जाते हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के हिसाब से इनका कोई अभी तक प्रूफ नहीं है कि ये खाने से जो बीमारी है वो थोड़ी शॉर्टन हो जाएगी। इलाज बहुत सिंपल है। अपने बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल की 1 गोली या ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी और आपने अपना एक जो पानी का या लिक्विड लेने का जो क्वांटिटी है वो एक एडिक्वेट रखनी है ताकि यूरिन आउटपुट आपका ठीक रहे। और कोई भी तकलीफ़ होती है जिसको हम वार्निंग साइंस कहते हैं, ये मैं बार बार कहना चाहूँगा कि लोगों को इन साइंस की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए और बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। और ये साइंस हैं, किसी आदमी का बार बार वॉमिटिंग आना, रिपीटेड वॉमिटिंग, दूसरा पेट में दर्द होना या सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, नंबर 3 उसका रेस्टलेसनेस, नंबर 4 उसको वीकनेस या कमज़ोरी महसूस होना। और अगर जब डॉक्टर देख रहा है कि उसकी जो नब्ज़ है वो जब उसकी नब्ज़ जो है वो थ्रेडी पतली हो गई है, ब्लड प्रेशर जो है वो पल्स प्रेशर जिसको हम कहते हैं वो कम हो रहा है या काफ़ी उसको बेहोशी या ऐसी हालत हो रही है कि वो पहचान नहीं पा रहा है। मेरा आखिरी सवाल है, जब पोस्ट डेंगू के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं, लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, चलने में कमज़ोरी महसूस होती है, शरीर काफ़ी गिरा गिरा महसूस होता है, तो उसका किस तरीके से उसको जो है सही किया जा सकता है? देखिएगा, जो ये जोड़ों में दर्द है ये एक बीमारी जिसको चिकुनगुनिया कहते हैं। जोड़ों में दर्द चिकुनगुनिया के बाद यूजुअली ज़्यादा होता है, डेंगू में भी हो सकता है,
डेंगू में ये जो पोस्ट वायरल फैटिग सिंड्रोम है, जिसमें कमज़ोरी आना और शरीर में ताकत ना होना, ये कई बार परसिस्ट कर जाता है और ये यूजुअली विद इन 2 वीक्स रिकवर कर जाता है। पर जब तक ये होता है तो इसमें सिंपल है आपका कि आप अपने खाने का ध्यान रखें, आप सुबह शाम थोड़ी सैर करें, और अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो एक डॉक्टर से मिलकर एक सिंपल गोली पैरासीटामॉल की सुबह शाम या 1 या 2 गोली से आराम से इसका काम चल सकता है, और यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग इसके इफेक्ट्स नहीं होते। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ प्रोफेसर संजय जैन थे, जिन्होंने तमाम डेंगू से रिलेटेड जितनी इश्यूज़ थे, जितनी लोगों के मन में सवाल उठते थे, उनका हमारे से जवाब दिया। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन जितेंद्र हंस के साथ प्रॉक्स चौधरी, MH1 प्राइम।